तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को मोमेंट्स के साथ। देखिए मैंने आपको मोमेंट्स के बारे में वैसे सब कुछ बता दिया है, पर हम स्टार्ट कर देखो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि मोमेंट्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पूरे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए थे अबाउट द एवरेज, सेंट्रल टेंडेंसी और डिस्पर्जन, आपकी स्क्वीनेस, आपका एक्सट्रीम जिसे हम कोटोसिस कहते हैं, टेल बिहेवियर। अगर आपके चारों टॉपिक क्लियर हैं सॉरी, तो आप मोमेंट्स को कुछ भी नहीं है। मोमेंट्स इनका एक कंट्रीब्यूशन है, इनका एक कॉम्बिनेशन है जिसके थ्रू हम डेटा को चेक करते हैं। ठीक है, तो मोमेंट्स क्या है, वो एक एसेंशियल स्टैटिस्टिकल टूल है जिसको हम डिस्क्राइब करते हैं काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स को मिला के, सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्जन, स्क्वीनेस एंड कोटोसिस को मिला के जो हम डेटा सेट चेक करते हैं, दिस इज कॉल्ड मोमेंट्स। ठीक है, तो इस वजह से मोमेंट्स, देखिए वैसे आपका मोमेंट्स जो है ना वो सबसे फर्स्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, बट मैंने इसको एंड में इसलिए लिया क्योंकि मैंने आपको स्क्वीनेस बता दिया, कोटोसिस बता दिया, इसके बाद आप इसको डायरेक्टली कैच आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर क्या कहता है कि सेंट्रल मोमेंट्स जो है वो फोकस करता है डिफरेंस, हर एक डेटा को डिफरेंस निकालने में। जैसे हमने सेंट्रल टेंडेंसी ये सब हमने पढ़ लिया। अब देखिए इसके टाइप्स, डायरेक्टली हम आते हैं इनके टाइप्स के अंदर कि देखो यहाँ पे एक चीज़ और कह रहा है कि ये मेज़र करता है, जो आपका मोमेंट है वो हेल्प करता है मेज़र कंसिस्टेंसी चेक करने में। असिमेट्री हमने किस में किया था, स्क्वीनेस में, और इसकी कंसंट्रेशन ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, और कंसिस्टेंसी चेंजेस चेक करता है, चेंजेस हम डिस्पर्जन में देखते हैं। तो यही चीज़ें आपको इनका जो टोटल इसका जो कॉम्बिनेशन है वो इस चैप्टर में पढ़ाया गया है। देखिए टाइप्स ऑफ मोमेंट्स चार तरीके के होते हैं, चार तरीके के मोमेंट्स होते हैं। सबसे पहला है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल जो है वो क्या है, और इसको हम ऑर्डिनरी मोमेंट्स भी कहते हैं। तो ये जो है वो कैलकुलेटेड होता है बिना डेटा को एडजस्ट करे, ये हमारे सेंट्रल टेंडेंसी के बेस पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला आप देख लीजिए। वैसे ये ज़्यादातर आपका जो इंपॉर्टेंट है दिस वन भी वो ये सेंट्रल मोमेंट्स, बट हम एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है एम, यानी कि आप इसे बोल सकते हैं म्यू बोल सकते हैं। ठीक है, जो हम ऑलरेडी, देखो मैं आपको पहले यही कहूँगी कि आप कोटोसिस और स्क्वीनेस की वीडियो देखते हैं, क्योंकि सारे फॉर्मूले मैंने वहाँ पे सॉल्व करवा रखे हैं, तो वो ज़्यादा ईजी होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या है कि आपको केथ आप, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि के होता है वो वाली वैल्यू जिसका हमें मोमेंट निकालना होता है। जैसे हमें K1 निकालना है, K2 निकालना है, इस तरीके से, तो हम यहाँ पे वो वैल्यू रखेंगे। तो आपको क्या करना है, एक्स आई आपकी कोई इंडिविजुअल जो आपकी इंडिविजुअल सीरीज में एक्स आई दे रखा होता है, उसका जो वैल्यू आपको निकालना है उसकी पावर लिखनी है आपको। अगर आपको म्यू 1 निकालना है तो आप उसकी पावर 1 रखेंगे, सिंपल है, उनका टोटल कर देंगे, और 1/n तो आपका रहता ही है एवरेज में। ठीक है, तो ये तो आप इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिए। ठीक है, और ये जो इसके नीचे कॉन्टिन्यूस डेटा का फॉर्मूला दिया है वो एफ एक्स की फॉर्म में दिया हुआ है, यानी कि आपको पता है कि ये एक्स आई का एफ एक्स का टोटल हमें करना होता है। तो ये तो बहुत सिंपल है, बेसिक है, अगर आपने वो वीडियोस देखी तो आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रल मोमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला ये है, और इसका फॉर्मूला आप इस तरीके से भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको देखिए म्यू 1 निकालना, तो म्यू 1 मैंने आपको बताया था निकालना स्वीकनेस वाले में कि आप टोटल करेंगे dx का, और dx क्या होता है आप लोगों को मैंने बताया था x माइनस एक्स का बार। और x का बार हमने निकालना सीखा था कैसे, कि हम x का बार, अगर आप लोगों ने नहीं सीखा x का बार निकालना, x का बार यानी कि उसका मीन, और उसका मीन से हम लेस करते हैं सेंट्रल, हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं। तो मैं यही कहूँगी आप स्टार्टिंग से डे नंबर 1 से वीडियोस देखते हुए आएंगे तो आपको क्लैरिटी अच्छे से होगी। तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू, ये म्यू का साइन है, मैंने आपको बताया था। तो म्यू के यानी कि जो भी आपको म्यू 1 निकालना है तो के की जगह 1 रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, 1/n, n यानी कि यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, ये बुक में दिया हुआ है आपका, ये मैंने अपने उससे लिखा है। तो यहाँ से आप ये डेटा स्टडी कर सकते हैं कि म्यू 1 का फॉर्मूला होता है समीशन dx यानी कि ये वेट dx आप इसे बोलते हैं, जो ये लिखा हुआ है dx यानी कि x माइनस एक्स का बार, x का मीन जिसे आप कह सकते हैं, और अपॉन में n। ठीक है, तो वही यहाँ पे बाइफरकेट किया हुआ है, सिंपल। ठीक है, और अगर आपको कॉन्टिन्यूस डेटा है तो सिंपल सा होगा कि x माइनस में उसकी मल्टीप्लाई एफ एक्स होगी। अगर आप लोगों ने, मैं कह रही हूँ, अगर आपने स्टैंडर्ड डेविएशन वाला वीडियो नहीं देखा है स्वीकनेस मोमेंट्स वाला, तो पहले जाके उसको देखिए, तभी आप लोगों को क्लैरिटी आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका आता है स्टैंडर्डाइज मोमेंट में कुछ खास नहीं। स्टैंडर्डाइज मोमेंट को वो मोमेंट बताता है यहाँ पे जब आप क्रॉस कंपैरिजन करते हैं कुछ डेटा के बेस पे। कंपैरिजन इन द सेंस कि इस केस में क्या होता है, आप यहाँ पे थर्ड और फोर्थ स्टैंडर्डाइज मोमेंट को काउंट करते हैं। ये वही चीज़ आपको बताता है कि म्यू के अपॉन में स्टैंडर्ड वेरिएशन, जो भी आपकी पावर स्टैंडर्ड वेरिएशन आपने निकालना सीखा है, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, आप एब्सोल्यूट मोमेंट क्या होता है, आप थोड़ा सा ये देखिए। एब्सोल्यूट मोमेंट आपका कहता है आपको कि एब्सोल्यूट मोमेंट वो मैग्नीट्यूड होता है जहाँ पे आप लोग एब्सोल्यूट
तरीके से मैंने आपको बताया था एब्सोल्यूट और रिलेटिव मेजर मैंने आपको सिखाया था डिस्पर्जन के अंदर। एब्सोल्यूट जो आपको एग्जैक्ट वैल्यू देता है तो वो यही है, सेम सेम चीज़, सेम फॉर्मूला, ये तो वो वाले डिस्पर्जन वाला ही सेम फॉर्मूला 1/n समीशन एक्स। इसका यहाँ पे आप ये वेरिएंस वाला जिसमें आप लोग की पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, तो म्यू म्यू मैं आपको बता चुकी हूँ क्या होता है, तो उसमें से आप लेस करते जाएंगे, ठीक है। तो ये तो आपका ये हो गया। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की अपने, दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ मोमेंट। अब मोमेंट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, और मैंने आपको बताया कि फर्स्ट मोमेंट, सेकंड, देखिए आपसे 4 मोमेंट एग्जाम में पूछता है और मैंने 100 टाइम्स देखा है कि मोमेंट में से यही क्वेश्चन आता है कि फाइंड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ मोमेंट। फर्स्ट मोमेंट को हम मीन बोलते हैं, जो हमने सेंट्रल वैल्यू में से लिया था। वेरिएंस बोलते हैं हम सेकंड मोमेंट को, जिसको हमने डिग्री ऑफ वेरिएंस आपने लिया था डिस्पर्जन में से। स्क्वीनेस हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। सिमेट्री डेटा को हम मेजर करते हैं, और कुर्टोसिस में हम पीक निकालते हैं, यानी कि कितनी पीकनेसेस है किसी भी डेटा की, वो हम फोर्थ मोमेंट कहते हैं। तो हम इन्हीं चारों टॉपिक्स को जो हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं वही हम इस चैप्टर में दोबारा से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उसमें कहता है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि ये जो है वो स्ट्रक्चरल नेचर बताता है, यानी कि सेंट्रल टेंडेंसी बताता है, स्प्रेडनेस बताता है, सिमेट्री बताता है, एक्सट्रीम वैल्यू, जो हम इस चारों में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास कहता है कि स्ट्रेंथ करता है स्टैटिस्टिकल, ठीक है। आपसे कहता है कि ये जो है वो स्ट्रेंथ करता है स्टैटिस्टिकल एंड मशीन लर्निंग एनालिसिस को। ऑब्वियसली जब आप ये चीज़ें वेरिएंस पता करोगे, पीकनेसेस पता करोगे, तो यहाँ पे लर्निंग एनालिसिस भी बढ़ती है, और डिटेक्ट करता है ये एनोमलीज एंड पैटर्न्स को, यानी कि यहाँ पे जो है वो स्वीटनेसेस, कुर्टोसिस जो है वो हाई मोमेंट्स पे निकाले जाते हैं। देखिए आपसे कहता है कि यूज़ क्या है मोमेंट्स का, यानी कि एप्लीकेशन क्या है मोमेंट्स का। तो मैंने आपको बताया था फाइनेंस के अंदर इसका यूज़ होता है, ठीक है, कि कितना वो ऊपर जा रहा है, कितनी उसकी पिगनेसेस है, मार्केट शेयर मार्केट के अंदर। हेल्थ में इसका यूज़ होता है कि ट्रीटमेंट में क्या आउटकम आया, अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो कितने ट्रीटमेंट्स के जो पेशेंट है वो आउटकम, यानी कि उनका बाहर वो आ रहे हैं रिकवर होके। सोशल साइंस में इसका यूज़ होता है, कुर्टोसिस में वो पीक पता करते हैं, इन्वायरमेंट साइंस में होता है, डेटा साइंस में होता है। तो ये कुछ इसके यूजेस आप देखो, चारों हमने पढ़ रखे हैं, 4 मोमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ आप लोगों को, इस पे थोड़ा सा ध्यान देना कि चारों मोमेंट्स। देखिए सबसे पहला है आपके पास मीन है, और मीन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है कि अगर फर्स्ट म्यू हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, 1/n जो अभी हम ऊपर पढ़ कर आए हैं, और एक्स का टोटल, ठीक है, यानी कि समीशन। ये आपका नॉर्मल फॉर्मूला है। अगर आप ये इंडिविजुअल सीरीज में, डिस्क्रीट सीरीज में इसका एफ एक्स कर देते हैं, एफ की मल्टीप्लाई, फ्रीक्वेंसी की मल्टीप्लाई हम एक्स से कर देते हैं, यानी अपनी डेटा से कर देते हैं, और अपॉन में एन रहता है, एन यानी कि आपका इस केस में एफ एक्स, ठीक है। तो ये तो आपको बहुत नॉर्मल है, ये आप फर्स्ट चैप्टर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे करके दिया हुआ, तो आप इसे खुद से करेंगे, टोटल करा है इसका और अपॉन में एन रख दिया, सिंपल, ठीक है। तो ये तो आपका सेंट्रल टेंडेंसी के बेस पे हो गया। और ये जो डेटा है इसका एप्लीकेशन होता है, यानी कि इसका यूज़ आप करते हैं फाइनेंस के अंदर, जब आपको कोई भी एवरेज निकालना होता है, कितना रिटर्न आएगा इन्वेस्टमेंट पे। हेल्थ केयर में करते हैं, कितने टाइम में जो पेशेंट है वो रिकवर हो जाएगा। एजुकेशन में करते हैं कि एवरेज स्टूडेंट कितने पास है, जो नॉर्मल जैसे मीन एवरेज के बेस पे निकलता है। ये हम ऑलरेडी एवरेज वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, तो इस पर ज़्यादा हम टाइम अपना इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा सेकंड मोमेंट, जिसमें हम वेरिएंस ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं, वेरिएंस क्या होता है, और वेरिएंस का फॉर्मूला है यहाँ पे सिंपल। वेरिएंस को हम इस तरीके से हम डिनोट करते हैं, इज इक्वल्स टू 1/n समीशन एक्स आई। आपको पता है क्या होता है, म्यू हमें कैसे निकालता है वो हमें पता है, उसको स्क्वायर कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड, ये आपका इंडिविजुअल सीरीज के। और अगर आप वही कॉन्टिन्यूस डिस्क्रीट सीरीज में जाते हो तो आप वहाँ पे एफ एक्स की सिंपल मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाकी चीज़ें सेम रहती है। तो ये तो आपका हो गया वेरिएंस का फॉर्मूला। तो मैं वही कह रही हूँ, बार बार मैं यही कहूँगी कि आप फर्स्ट वीडियो से देखते हुए आइए, तभी आपको ये डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि हम एज इट इज़ हम निकालते हैं कि किस तरीके से। सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है जब हम वेरिएंस वगैरह निकालते हैं, सबसे पहले हम मीन निकालते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ का मीन निकालते हैं। मीन में से हम एक्स को माइनस करते जाते हैं, उसको स्क्वायर करते जाते हैं, सिंपल वही सेम चीज़ें। उसके बाद हम ऊपर उसका टोटल रख देते हैं, नीचे हम एन रख देते हैं, और उसके बाद हमारा वेरिएंस ये आ गया, ठीक है, सिंपल। अगर आपको इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, आपको पता है कि आप 8 का अंडर रूट में डाल देंगे तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ये चीज़ें मैंने आपको जस्ट नॉलेज के लिए बता दिया, बट आपको यहाँ पे वेरिएंस ही निकालना था, ठीक है। अब इसका यूज़ क्या है, देखिए वेरिएंस का यूज़ आप ना स्प्रेडनेस को चेक करने में करते हैं, जो हम डिस्पर्जन में करते थे, आपको पता होगा। तो एप्लीकेशन है इसका ये क्वालिटी कंट्रोल में, कि कितना इसके अंदर स्प्रेडनेस है वो कंट्रोल करने में होता है। फाइनेंस के अंदर ये पोर्टफोलियो रिस्क को चेक करने में काम आता है, और रिसर्च के अंदर ये पॉपुलेशन की डाइवर्सिटी, कितना फैलाव है पॉपुलेशन का, वो चेक करने में काम आता है, ठीक है। अब देखिए थर्ड मोमेंट, जैसे कि स्क्वीनेस हमने पढ़ा, और स्क्वीनेस तो अभी हम लास्ट में पढ़ के आए, लास्ट वीडियो में ही। तो ये देखिए उसका फॉर्मूला भी सेम दे रखा है, जैसे मैंने आपको स्क्वीनेस का फॉर्मूला सेम वेरिएंस की तरह ही होता है, बस आपको अपॉन में यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया होता है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें हैं। तो ये तो आप इसे खुद से करना, ये क्वेश्चन में आप लोगों के लिए होमवर्क देना, बहुत सिंपल है, बहुत बहुत सिंपल है। क्या करते हैं हम, सबसे पहले मीन निकालते हैं, सेम हम वेरिएंस की तरह उसको यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं।
स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन आपका अंडर रूट करके आता है, आपको पता है। और उसके लिए फिर आपके पास अब ये आ गया, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया है। स्टैंडर्ड डेविएशन हम अपॉन में रखेंगे, बाकी सेम टू सेम। अगर आपका n 1/n आ गया, उसके बाद जो चीज़ें सेम टू सेम यहाँ पे होती है वो वही होंगी। तो आप प्लीज़ एक बार थोड़ा सा इसको जाके खुद से देखिए। स्क्वीनेस में मैंने आपको 3 बताया था कि अगर स्क्वीनेस पॉजिटिव में आता है, अगर मतलब अगर जो स्क्वीनेस है वो पॉजिटिव आता है, ठीक है, तो आपका लॉन्ग टेल जाएगा, ठीक है, और अगर नेगेटिव में आता है तो आपका शॉर्ट टेल जाएगा, और अगर ज़ीरो आता है तो वो कोई रिलेशन नहीं रखेगा, ठीक है। इसका यूज़ सेम वही है जैसे कि हमने स्क्वीनेस में इसका यूज़ पढ़ा था। एक बार आप स्क्वीनेस में जाके पढ़िए खुद से। उसके बाद फिर आता है फोर्थ मोमेंट, जैसे कि कुर्टोसिस। कुर्टोसिस तो अभी हम लास्ट वीडियो में पढ़कर आए हैं कि कुर्टोसिस का फॉर्मूला सेम वही फॉर्मूला है, 1/n समीशन xi माइनस म्यू की पावर 4 अपॉन में। और देखिए, अगर ये फोर्थ मोमेंट है तो इसलिए इसकी पावर 4 है, जैसे मैंने आपको बताया था। अगर ये थर्ड मोमेंट है तो इसकी पावर 3 है, ठीक है। तो आप स्क्वीनेस ऑफ मोमेंट्स वाली वीडियोस में देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा। और ये सेकंड है तो इसकी पावर 2 है, ठीक है, इसकी पावर सेकंड कर दी 2 कर दी गई है। और ये जो है वो फर्स्ट मोमेंट है तो इसकी पावर फर्स्ट कर दी गई, ठीक है। तो आप, आई होप आपको चारों के चारों मोमेंट्स अच्छे से समझ में आऊँगा। क्वेश्चन मैं आपको बताऊँ, सच में क्वेश्चन यहीं से आता है। क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि चारों मोमेंट फाइंड करो। तो अगर आपने चारों चीज़ें पढ़ रखी हैं तो आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस लास्ट क्वेश्चन में आपको कह रहा है कुर्टोसिस फाइंड करो, यानी कि फोर्थ मोमेंट फाइंड करना है। तो सिंपली अगर आपने कुर्टोसिस की वीडियो पढ़ के आए हैं तो कर लोगे। क्या करना होता है, सबसे पहले मीन निकालना होता है, ठीक है। मीन निकाल के आपने वेरिएंस निकाल दिया, वेरिएंस निकाल के आपने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के फिर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो, सिंपली आपके पास ये आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपके पास ये। उसके अब देखिए, अगर ये मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे 3 से हम बीटा 2 को किससे नापते हैं, 3 से। तो अगर ये 3 से ज़्यादा आ रहा है, 3 से ज़्यादा आएगा यानी कि ये लैप्टोक्रेटिक है। अगर 3 से कम आएगा तो, और हाँ, अगर ये लैप्टोक्रेटिक है, कुर्टोसिस में हम पीक नापते हैं, तो आपको पता है अगर ये 3 से ज़्यादा है तो इसकी हाई टेल और शार्प पीक होगी। और अगर ये 3 से कम होता तो फिर वो प्लाइटोक्रेटिक होता, जो कि जिसकी जो शार्पनेस है वो कम होती है। और अगर ये एग्जैक्टली 3 होता तो फिर ये मेसोक्रेटिक होता, ठीक है, जिसकी जो नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये तो था आपके पास कुछ ही चैप्टर। बहुत अच्छा चैप्टर था, बहुत इजी मुझे बहुत इजी लगता है, क्योंकि ऑलरेडी हम सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, कुछ है नहीं नया इसमें पढ़ने को। तो ये बहुत इजी चैप्टर, इसमें से 100% क्वेश्चन आएगा, मैं ये चीज़ की आपको गारंटी दे रही हूँ। चैप्टर बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। जो भी बच्चे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हम कोरिलेशन के बारे में, ठीक है। बहुत अच्छा चैप्टर है वो भी। तो ये वाली वीडियो जल्दी जल्दी खत्म करके फिर कोरिलेशन पर मूव करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज काइंडली शेयर दिस वीडियो एंड टेक कीन इंटरेस्ट इन वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू एवरीवन।